हेलो बच्चों, तो कैसे हैं सब लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ भाई विनीत सर में। बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि टूट गया था, इसीलिए नया लाने के बाद अब आप लोगों के लिए वीडियो बनाए। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बेलन। बेलन क्या है? इसे बोलते हैं सिलेंडर। देखिए, ये एक बेलन है। इस बेलन में ये बेलन की ऊंचाई है। ये क्या है? बेलन की ऊंचाई। ये जो है ये बेलन की क्या है? परिधि। ये क्या है? परिधि। इसे बोलते हैं परिधि। ये बेलन की परिधि है। और ये जो लाइन है सेंटर से पास होगी, इसे बोलते हैं एक्सिस। इसे बोलते हैं अक्ष, बेलन का अक्ष। तो इस अक्ष से ये दूरी, ये आपकी होगी त्रिज्या। क्या होगी? त्रिज्या। इसे लिखते हैं आर से। ये दूरी त्रिज्या, ये ऊंचाई, और ये जो पूरी है इसे परिधि। तो बेलन की परिधि। नंबर 1 सूत्र लिखते हैं, बेलन की परिधि बराबर 2πr। ये बेलन की परिधि है तो कितनी है? 2πr। नंबर 2, यदि यहाँ से ए एंड बी, ये पूरा क्या है? व्यास। ये बेलन का क्या है? व्यास। ये केंद्र ओ, तो यहाँ के व्यास बराबर ए बी। मतलब जो व्यास है वो पूरा ए बी, और जो त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर ओ बी। त्रिज्या ओ बी। देखते हैं, देखिए, व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या। व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या, और त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। मान लीजिए आपके पास व्यास है 10। कितना? 10। तो त्रिज्या कितनी होगी? इसकी आधी। आधी कितनी? 5। अगर मैं कहूँ कि त्रिज्या 5 है तो व्यास 10। व्यास त्रिज्या का 2 गुना। अब दूसरा सूत्र है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल πr²। नंबर 3, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2πrh। नंबर 4 लिखते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr कोष्ठक में r प्लस h। बेलन का आयतन। बेलन का आयतन πr²h, जहाँ पाई बराबर 22/7। देखिए, वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। ये आपका बेलन है। ये बेलन अगर यहाँ त्रिज्या r तो ऊपर भी r। ये कितनी होगी? r। ये हाइट है, ऊंचाई। ये आपका बेलन है। देखिए, बेलन की परिधि 2πr। बेलन के आधार का क्षेत्रफल πr²। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr कोष्ठक में r प्लस h। बेलन का आयतन πr²h, जहाँ पाई का मान 22/7। यह कुछ सवालों में दिया जाएगा पाई बराबर 3.14। इनका प्रयोग होगा। ठीक।
और नोट में वक्रपृष्ठ या क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। इसको आप नोट करें। फिर आप क्वेश्चन, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपके पास एक बेलन है, एक आपके पास क्या है, बेलन। बेलन की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। और बेलन के आधार की परिधि, ये क्या होती है, परिधि। ये क्या होती है, परिधि। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि बराबर 2 पाई आर। यानी परिधि हमें दी कितनी गई, 22। तो यहाँ लिखेंगे 22 बराबर 2 पाई आर। यानी 22 बराबर 2 इंटू पाई। पाई का मान 22/7 गुणे आर। यानी 22 से 22 कट गए। यानी 1 बराबर 2/7 गुणे आर। यानी 7 7 एकम 7 2 इंटू आर। यानी आर बराबर 7/2। आर क्या है, त्रिज्या। आर क्या है, त्रिज्या। यानी बेलन की त्रिज्या कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7/2। तो त्रिज्या कितनी है, 7/2। ऊंचाई कितनी है, 10। तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यानी 22/7 इंटू आर कितनी है, 7/2। यानी 7/2 स्क्वायर इंटू एच। एच कितनी है, 10। यानी 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 गुणे 10 स्क्वायर है। यानी चाहे 7 7 49 ले, चाहे डबल, तो 7 से 7 कटे। यानी 2 पंचे 10, ये का 11। यानी 11 इंटू 7 इंटू 5, 11 सते 77 और 77 इंटू 5, 7 पना 35 की 5 हासिल 3, 7 पना 35 3 38। अब आयतन, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। ये आपका आंसर। देखिए मैं आप लोगों के लिए हर टाइप का क्वेश्चन कराऊँ, जिससे आप लोग कोई भी बुक या कहीं से भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ 24 पाई वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है मतलब यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों एक ही बात है। तथा उसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक आपके पास क्या है, लंबवृत्तीय बेलन। मान लीजिए आपके पास एक बेलन है, बेलन, बेलन की ऊंचाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। आपको त्रिज्या पता नहीं, लेकिन एक चीज़ कहे, बेलन का वक्रपृष्ठ। तो सबसे पहले जो चीज़ कहे उसको लिखना है, बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच, ये फार्मूला है। लेकिन बेलन का वक्रपृष्ठ कितना दिया गया, 24 पाई बराबर 2 पाई आर एच। पाई से पाई कट गए। यानी 24 बराबर 2RH। यानी 2 से ये 24 काट लिया, कितना आएगा, 12। यानी RH, तो 12 बराबर R इंटू एच। हाइट कितनी है, 3, 3 का इसमें भाग, तो 12/3 बराबर R। 3 चौके 12। यानी R बराबर 4। R क्या चीज़ है, त्रिज्या। और पूछी क्या गई, त्रिज्या। यानी त्रिज्या R बराबर 4 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर, ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इस बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। इस सवाल को आप लोग कर सकते हैं। मान लीजिए एक बेलन है, क्या है, बेलन। बेलन के आधार की त्रिज्या, यानी ये आधार है, आधार की त्रिज्या कितनी है, आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। इसको अगर और अच्छे से लगाना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु O, ये B, ये M। तो कैसे लिखेंगे, तो लिखोगे OB। OB क्या है, त्रिज्या। वो कितनी है, OB त्रिज्या। यानी OB बराबर 3 सेंटीमीटर। ये आपके बेलन की त्रिज्या। और ऊंचाई यानी हाइट, हाइट है BM। यानी MB बराबर ऊंचाई
कितनी है, यानी एम बी बराबर ऊंचाई आपकी है 7 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, जबकि पाई का मान 22/7, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर सूत्र 2πr/h, यानी 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुणे आर क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, इंटू एच क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, यानी 22 दूनी 44 और 7 से 7 इंटू 3, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13, 132 सेंटीमीटर। अब देखिए वक्र पृष्ठ हो या आधार का क्षेत्रफल या क्षेत्रफल हो तो उसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ये एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आपके पास एक है बेलन, क्या है, बेलन। देखिए आप लोगों के लिए हम हर टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं जिससे आप लोग कोई भी बुक लगाएं कोई प्रॉब्लम ना आए। मान लीजिए आपके पास एक ये बेलन है, बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या पता नहीं है, लेकिन आधार का क्षेत्रफल दिया गया, तो उसके आधार का क्षेत्रफल सूत्र बताया था हमने, आधार का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ये होता है आधार, ये है इसकी परिधि, और ये जो इसके अंदर ये इसका है क्षेत्रफल, तो कितना होता है पाई आर स्क्वायर। वो आपको दिया गया है 81 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, यानी आर स्क्वायर बराबर 81, यानी आर स्क्वायर बराबर अंडर रूट 81, यानी आर बराबर 9 सेंटीमीटर। ये 9 सेंटीमीटर क्या है, आर क्या होती है, त्रिज्या, रेडियस, ये कितनी है 9 सेंटीमीटर। अब आपको लगाना है उसका वक्र पृष्ठ, तो यहाँ लिखने हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, सूत्र क्या होता है 2πr/h, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 9 इंटू एच 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 और 9 दूनी 18, इन दोनों का गुणा 18 कम 18, 18 36, 18 चौक 72 हासिल 7, 18 चौक 72 और 7 72 7 79। अब वक्र पृष्ठ का मात्रक मीटर। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करो। देखिए हम हर क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए, इसीलिए आप अच्छे से समझें। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आपके पास बेलन है, क्या है, बेलन, ये आपके पास एक बेलन है जिसकी ऊंचाई आपको दी गई है 14 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई। इसके बाद आपको क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h, बेलन का वक्र पृष्ठ आपको कितना दिया गया 88, तो यहाँ पे आपको लिखना है 88, 2πr/h, इससे आप ये काट लें तो कितना आएगा 44 बराबर पाई का मान 22/7, ये पाई की जगह 22/7 इंटू आर, त्रिज्या आपको पता नहीं तो आर इंटू एच, एच क्या है ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 14, यानी 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, यहाँ 2 और 2 आर, ये कट गए, यानी आर बराबर 1 सेंटीमीटर, आर बराबर 1 सेंटीमीटर। आर क्या है त्रिज्या, यानी बेलन की त्रिज्या कितनी आई है 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। आपको बताना था बेलन के आधार का व्यास, तो व्यास बराबर हमने फार्मूला आपको बताया था, व्यास बराबर क्या होता है 2 इंटू त्रिज्या, 2 इंटू त्रिज्या, ये बताया था हमने। तो व्यास पूछा गया आपको, तो व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 1, त्रिज्या कितनी है 1,
यानी व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर। चलिए, आज आप लोगों को हमने इतने क्वेश्चन कराए हैं। ये सभी क्वेश्चन ठोस बेलन